जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। जल्दी जल्दी सांसें वो लोग लेते हैं जो क्रोधित होते या जो वासना में डूबे रहते। तुम सबका एक्सपीरियंस होगा, जब क्रोधित होते हो तो सांसें कैसी चलती हैं, जब वासना में डूबे रहते हो और वासना का चिंतन करते हो तो सांसें कैसी चलती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको ज्ञान होगा। तो वो मृत्यु का आमंत्रण है। क्रोध, सब समय वासनात्मक विचारधारा, और उसमें जो जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें चलती हैं। श्वास तो गिनकर मिला है तुमको, मान लो 1 करोड़ मिला है। अब 1 मिनट में तुम चाहो तो 200 श्वास ले लो, और चाहो तो 1 मिनट में 17, 18, 20, 25 श्वास ले लो। लंबी उम्र होगी। कोई डॉक्टर हो तो बताए मुझे, WHO से कोई आवे तो हम बात करें। अपनी भी पढ़ाई साइंस में भी है, बायो ही पढ़ा हुआ मैं भी। आओ, केवल लंबी श्वासें अपने बच्चों को लेना सिखा दो। ये टोपी और ये टिनकुरी और ये जॉनसन एंड जॉनसन, अरे राम और कृष्ण के सन जॉनसन लगाने से काम बनेगा? तुम राम और कृष्ण के सन हो, दुर्गा, काली, राधा और जगत जननी सीता के तुम सन और डॉटर हो। जॉनसन एंड जॉनसन, उससे बढ़िया है सुबह सुबह उठा के अपने बच्चों को अपने इस प्यारे सन में ले आया करो। वन सन जो है 10, 20, 25 मिनट तक इस वन सन में रखोगे तो जॉनसन एंड जॉनसन की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सन में इतना पावर है, सोलर पावर, सोलर एनर्जी, इसी पर सारी दुनिया अब चलने वाली है। कोयला खत्म हो रहा है, कोयला गया, ऊर्जा के जितने जितने स्रोत हैं सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब दुनिया में जो सबसे रिच और सबसे बड़ा स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो सन है, भगवान सूर्य। बताओ, हम हिंदू और सनातनी इनको भगवान मानते हैं। करोड़ों वर्ष से इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आगमन से सारा अस्तित्व पुष्पित और पल्लवित है। बिजली घर वाले अपना बिल भेज देते हैं 1 तारीख को। अगर भगवान सूर्य कहीं बिल भेजने लगते तो शायद हम तुम चुका नहीं पाते कभी, इसलिए 1 लोटा पानी दे के ही बिल चुका देते हैं। हे सूर्य नारायण, आपको ये अर्घ देता हूं। जरा सोचो कितने बेईमान किस्म के लोग हैं हम। विज्ञान के नाम पर हमको कितना कृतज्ञ बनाया गया है, ग्रेटिट्यूड भी नहीं रह गई हमारे भीतर में। हम कितने एहसान फरामोश हो गए। बिजली के बिल तो चुकाते हैं, पर लाखों करोड़ों वर्ष से हमारे पूर्वजों का और हमारा जो इतना रक्षण कर रहा है हमारे भगवान सूर्य, अगर कोई महात्मा कह दे प्रातः उठ के सूर्य को जल दिया करिए, है जल दिया करिए, खाली पाखंड पाखंड आप लोग तो हम नहीं मानते सब पूजा पाठ, सूर्य को जल दिया करिए। बिजली को बिल दे मल्टीनेशनल कंपनी में कमाए कमाए के, जूता खाए खाए के, तब देवेगो। नौकरी कर करके बिजली का बिल भरेगा तब नहीं कहते हैं? भारत देश के नागरिक हैं, किस सरकार की इतनी हिम्मत है कि हमसे बिजली का टैक्स ले लेगा? वो बता देगा सरकार, 32 छड़ में जब डाल देगा तो सारा बिल दे दोगे, तब तो नहीं कहते। क्या भगवान के प्रति कृतज्ञता और एहसान फरोमाशी ही तुम्हें सिखाता है वर्तमान भारत की शिक्षा पद्धति एंड सो कॉल्ड साइंस? जवाब नहीं मांगते उनसे। सूर्य की पूजा क्यों करें? बताओ, जो लोग सूर्य के प्रति, चंद्र के प्रति, हवा के प्रति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ नहीं है, ऐसे लोगों के घर में कोई श्रवण कुमार पैदा होगा? हर मनुष्य की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है कि जब तुम्हारा विवाह होता है तो तुम पिता बनने के योग्य हो जाते हो, बाप बनने के योग्य हो जाते हो, जनक होने के योग्य हो जाते हो।
लेकिन यहां यात्रा शुरू हुई है। यात्रा का विश्राम विदेह बन करके, देह के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जो आत्मा और परमात्मा को सर्वप्रमुख मान लेता है वही विदेहराज होता है और वही जानकी जन्म लेती है। इसलिए तुम्हारा भी बड़ा हाथ है दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों। पुरुष के रूप में जो तुम बैठे हो, तुम जनक तो हो, और जनक होना तो बायोलॉजिकल एक एफिशिएंसी है। एफिशिएंट हो बायोलॉजिकली तो दे दोगे जन्म, डिफिशियंसी है तो दौड़ोगे डॉक्टर के पास। कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बहुत साधारण है। जो खड़े हैं पुरुष बन के, मर्द बन के, मर्द को दर्द नहीं होता। पशुओं से कुछ तो गुण अलग होने चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनकर तुम इंसान थोड़ी बन जाओगे। इस दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि तुमने देखा भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादा नहीं देखे होंगे। ऐसी मशीनें उनके पास हैं, उतनी टेक्नोलॉजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होगा, वो इंसान हो गए, वो मानवता के पुजारी हो गए, राक्षस। लाखों लोग एक जगह बैठे हैं, बम फोड़ दिया आके, निरीह लोग मारे गए, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे मां को सुनीति बनना है, वैसे ही हर पिता को विदेह बनना है। केवल देह नहीं, मैं और मेरा ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं। मैं और मेरा अगर सही हो गया तो जीवन की सारी भागवत और रामायण तुम्हारे ऊपर सिद्ध हो जाएगी। और मैं और मेरा गड़बड़ हो गया तो करोड़ों रामायण और करोड़ों महाभारत तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी। मैं कौन और मेरा कौन, ये बड़ी चीज है। अभी जिस मैं को तुम जानते हो, उस मैं के कारण जितनों को मेरा बनाए हुए हो, यही तुम्हारे जीवन में दुख, अवसाद, परेशानियों और समस्याओं का कारण है। जब तक इस कारण को समझकर इस कारण को नहीं मिटा देते, तो लाख लक्षणों का उपाय कर लो। ले आओ डनलप पे डनलप, ले आओ गाड़ियों पे गाड़ियां, बना लो मकानों पे मकान, खोल लो दुकानों पे दुकान। लेकिन अगर मैं वही है, क्या मैं मुसद्दी लाल, यही शरीर हूं, तो बात नहीं बनेगी। सदगुरु के द्वार में तुम्हारे असली मैं से तुम्हारा परिचय कराया जाता है। तुम आते तो हो, महाराज जी भगवान दर्शन का बड़ा इच्छा है। कोई गुरु भगवान का दर्शन नहीं कराता, कोई नहीं कराता। क्लियरली बोल रहा हूं बैठ के व्यासपीठ से। जब किसी सदगुरु के पास जाओगे तो अभी तुम जो हो के आए हो, तुम्हारे उस मिथ्या मैं को मिटाकर तुम्हारे भीतर का जो सच्चा मैं है, वास्तव में तुम कौन हो, उससे तुम्हारा परिचय कराएगा, तुमसे तुम्हारा दर्शन करा देगा। उसको सदगुरु कहते हैं। और अगर तुम तुमसे मिल लिए तो मैं सच कहता हूं, पहले दिन भी कहा था, मुक्ति के लिए तुम्हें भगवान के पीछे भागना होगा। और किसी सदगुरु से रियल मैं को सीखकर भक्त बन गए तो भगवान को तुम्हारे पीछे पीछे भागना होगा। पहले कबीर राम राम करते थे। एक दिन कबीर ने कहा, अब राम जी कबीर कबीर करते घूमे, हमको मतलब नहीं है। और सारे भक्तों की यही आदत है, पहले वो राम राम करते हैं, उसके बाद राम जी कहां गया कहां गया।